सीधा चलते हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अंदर बीमार महकमा सेहत की आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। कोविड 19 के दौरान तकरीबन 55 के आसपास अस्पताल ऐसे थे जिनको सरकार की तरफ से कोविड 19 अस्पतालों में तब्दील किया गया या कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जिन्हें बना दिया गया। लेकिन वादी कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों की आवाम जो इन्हिसार करती थी, श्रीनगर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर स्किमसोरा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये वो इदारा था जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का इलाज हुआ भी और होना भी था। कोविड 19 के दौरान खिदमत थोड़ी सी कम जरूर हुई, ओपीडीज कुछ वक्त तक प्रोटोकॉल के मुताबिक बंद रही ताकि दूसरी और या जो पहली लहर थी कोविड में उससे बचा जाए। लॉकडाउन के इस अरसे को कुल मिलाकर आप मिलाकर देखेंगे तो आज जहां पर एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें दोबारा पटरी पर लौट रही थी, चीजें बहाल की जा रही थी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग इलाज मुआवजे के लिए सरकार इस बड़े सरकारी इदारे के अंदर पहुंचते थे। लेकिन आज हालत यहां तक पहुंची है कि स्किमसोरा के अंदर जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है जो एक बड़ी परेशानी बन सकता है। और इतना ही नहीं, खबर बावसूख जराये से मिल रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं स्किमसोरा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, वो बंद होने से यहां पर मरीजों, तीमारदारों और खुद इंतजामिया के लिए भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इसी खबर पे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हिलाल, खबर की किस हद तक तस्दीक करेंगे? सबसे बड़ा इदारा काफी हद तक जिम्मेदारियां रही और बहुत हद तक निभाने में कामयाब भी रहा, कोविड लॉकडाउन के दौरान भी और पोस्ट कोविड भी। लेकिन आज क्या नौबत आ गई कि इस बड़े सरकारी इदारे पर कुछ दिनों के बाद खबर है कि हो सकता है कि ताला लग जाए। देखिए आसिफ, काफी वक्त से जब हम स्किमसोरा की खिदमत देखते हैं या इससे अलाइड जितनी भी शाखें कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के तिब के हवाले से है या यहाँ की जो तिबी सहूलियात अवाम को फराम की जा रही है, तो उसमें एक बड़ा रोल स्किमसोरा का है। और यहाँ तक कि पूरे JNK के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक तिबी इदारा है जहां से लोग मुस्तफीद होकर निकलते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जब से सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन इसमें रहा है, जब से यहाँ का कामकाज सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर से चलने लगा है, जब से यहाँ पर वो 4 अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं जो जिन्हें हाई पावर कमिटीज का नाम दिया गया है, और उसमें सेक्रेटेरिएट का रोल जब इसमें या उसका इंटरवेंशन जब से इसमें आया, तब से हम देख रहे हैं कि अब ना ही यहाँ का अमला मुतमईन नजर आ रहा है, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन नजर आ रही है और ना ही यहाँ पर आ रही मरीज मुतमईन नजर आ रही है। क्योंकि आज की डेट में जब यहाँ से कोई भी टेस्ट करना हो, बेशतर टेस्ट जो है वो स्किमसोरा में आज नहीं होते हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आप बाहर जाओ, खून के छोटे छोटे जो नमूने लिए जाते हैं या खून के छोटे छोटे जो टेस्ट किए जाते हैं जो PHCs में अवेलेबल है, वो आज स्किमसोरा में नहीं हो रहा है। आपका ECG जिसका पेपर माना जा रहा है कि 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर होगा, EEG टेस्ट के लिए जो पेपर है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। हालांकि ये हर किसी हॉस्पिटल के हर किसी शोबे के अंदर इसकी मशीन होती हैं और वो पोर्टेबल मशीन वहां पेशेंट के पास जाते हैं। लेकिन आज पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें भी कई एक जगहों पर कहा गया है कि आप बाहर जाइए, बाहर से करके आइए। लेकिन ये इस तरह की सूरत यहाँ पैदा क्यों हुई? जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं तो उनका ये मानना है या डॉक्टर साहिबान का ये मानना है कि जो अब सिचुएशन सिक्किम के अंदर बन रही है उसमें अब पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशन भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि पेशेंट समझते हैं कि शायद डॉक्टर ही कुछ खा जाते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि टॉप लेवल पर ऐसा हो रहा है। जब हम इस खबर की बारीक बीनी से देखते हैं, इसकी गहराई तक गए हैं, तो पता चला है कि जब से यहाँ पर एक रिशफल हुआ है और यहाँ पर जो परचेजिंग कमेटी आज तक इसी स्किमसोरा की होती है और वो अपने हिसाब से और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज तक परचेज करती थी। लेकिन उसके बाद जो सब कमेटी बनाई गई है, हाई पावर सब कमेटी जो बनाई गई है, उसका चेयरमैन सिविल सेक्रेटेरिएट का एक ऑफिसर को रखा गया है और उस ऑफिसर को ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि वो फाइनेंस के साथ जो है मुंसलिक है। तो उस तरह से लोगों का माना कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आई है, चाहे टेस्ट की हो, चाहे टेस्ट सैंपलिंग के लिए जो चीजें दरकार होती हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पेपर्स की जरूरत होती है, जो अद्वियात की जरूरत होती है, यहाँ तक कि आसिफ ड्रिप सेट्स यहाँ पे आप नहीं मिल रही है। पेशेंट्स को कहा जा रहा है कि आप बाहर जाए। और यहाँ पर पेशेंट्स कौन आते हैं? यहाँ कोई अमीर पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि जब किसी अमीर पेशेंट को इलाज मुआवजा करना होता है वो सरकारी हॉस्पिटल उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या बाहर दिल्ली से इलाज होकर लाएगा या अब्रॉड जाएगा और वहां से इलाज करके लाएगा। यहाँ पर एक गरीब कौम है, गरीब आवाम है और जो काफी मुतासिर हो रहे हैं। हिलाल, अगर हम बात करेंगे तो स्किमसोरा
महकमा सेहत की ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी का काम वादी के अंदर कर रहा है, क्योंकि दूरदराज इलाकों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पेशेंट यहाँ पर आते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रियासती दर्जा ख़त्म होने के बाद यूटी बनाई गई और कुछ नया करके दिखाना है, क्योंकि लोगों से वादा किया गया है कि नया कुछ सब कुछ होगा। और इस बीच जो आपने कहा कि सिविल सेक्रेटरीट के एक अफसर को सब कमेटी का हेड बनाया गया, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। जब ये चीज़ें सिक्किम सूरा के अंदर हुई है, जिससे न मरीज मुतमईन है न खुद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन है, क्या एक बार फिर इंतजामिया को गौर करने की ज़रूरत है, ताकि जिस नाम से इसको जाना जाता है वही काम दोबारा से यहाँ पर हो सके? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर वाकई संजीदा है अवाम के मसाइल हल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या पेशेंट्स की केयर के लिए, अगर वो वाकई इस तरह की इनिशिएटिव्स ले रही हैं जैसा कि उनका दावा है, तो फिर उन्हें वहां जाकर पेशेंट से पूछना चाहिए कि वो कितने मुतमईन हैं। बिल्कुल 0% जो है वो मुतमईन लोगों की होगी। कोई जो एतमाद है आप सरकार पे नहीं रहा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल की सप्लाई 1.5 महीने से बंद होगी या काफी कम सप्लाई उन्हें फराहम की जा रही होगी, तो वहां पर किस तरह का केयर आप करेंगे। और ये एक ऐसा वाहिद हॉस्पिटल है जो पहले ऑटोनॉमस स्टेटस रखता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इसकी ऑटोनॉमी जैसे खत्म हो रही है। अब जो सारा मामला है वो सेक्रेटेरिएट से देखा जा रहा है। जो 4 कमेटियां बनाई गई हैं, वो भी उनके जो रवाबित हैं या जो उनका चेयरमैन है वो सेक्रेटेरिएट में क़याम रहता है। तो इस वजह से इस हॉस्पिटल को डिसेंट्रलाइज करना और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, जो परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जो लोगों को आए रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उससे एक ऐसा नोशन चला जाता है कि जैसे न सिर्फ इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है, बल्कि अवाम ये फील कर रही है कि शायद अवाम के खिलाफ भी कोई कॉन्स्पिरेसी है। इस तरह से इससे पहले कि अवाम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या इंतजाम के अंदर इस तरह की कोई चीज दिमाग के अंदर पैदा हो जाए, सरकार को आज को इस चीज का नोटिस लेना होगा। और जो यहाँ पर पब्लिक है, जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जो यहाँ पर अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ बात करनी होगी और उनसे फीडबैक लेना चाहिए और उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी। अगर वाकई सरकार की नीयत साफ है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर सरकार को पेशेंट्स के साथ बात करनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी होगी। और जो एक और चीज आपने यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बाकी कुछ मामला नहीं है, लेकिन तालमेल का फुकदान आखिर क्यों परेशानी बने लाखों मरीजों के लिए। एक तो परचेज कमेटी ने साफ कह दिया है कि वो सप्लाई नहीं करेंगे, मना कर दिया गया है, मेडिकल सप्लाई वहां से बंद हुई है। दूसरी चीज, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जराये से हमें मालूम हुआ कि वो ये बता रहे हैं कि जो माहाना अमाउंट मिलता है इस बड़े इदारे को वो बहुत कम है, मीगर अमाउंट है, तो उसमें तमाम चीजें, जहां पर आप सारी चीजें सरकार कह रही है फ्री है, तो शायद उस रकम में वो पॉसिबल नहीं है कि हर मरीज को दी जा सके। इन सब के बीच में ईसीजी बंद होना, एबीजी टेस्ट मशीन का बंद होना, बाकी आलात का इस्तेमाल ना होना, अगर इस बड़े इदारे पर ताला लटकता है, सील हो जाता है 1-2 दिनों के अंदर जैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या मुतबादिल है इस वक्त इंतजामिया के पास? नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ा रश जो होगा यहां से दूसरी जगह फिर वो शिफ्ट होगा, उससे डील करने के लिए कैसे क्या प्रोसेस रहेगा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर? देखिए, ताला लगने की बात नहीं है और ना ही इस बड़े इदारे पे ताला लग सकता है, क्योंकि अगर इस बड़े इदारे पे ताला लगेगा तो फिर सरकार के काम पर कार्य जरब लगेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि इस पर कोई ताला लगना चाहे। लेकिन जो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है वो ताला लगने के मुतरादिफ है, इस वजह से कि आप एक डॉक्टर वहां पर सिर्फ इलाज को मुआवजा फराहम कर सकता है, बाकी जो अलाइड फैसिलिटीज वहां पे फराहम की जाती थी, चाहे उसमें कोई टेस्ट करना हो जिसकी रेट कम होती थी, चाहे कोई डायग्नोसिस जो भी करनी थी उसकी रेट कम थी, चाहे ईसीजी, ईईजी या बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो करानी हो उसकी रेट कम होती थी। और एक ही रूफ के, एक ही छतरी के अंदर सारी चीजें आपको मिल रही थी, आपको बाहर जाना नहीं पड़ता था, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता था, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। सिर्फ यहाँ पर अब एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट, जो इलाज मुआवजा है वो यहाँ पर मिलता है, जो एक आम पेशेंट बाहर क्लिनिक में जाकर सिर्फ 300 रुपया 150 रुपए में हासिल करता था, वही चीज अब यहाँ पर उसे 20 रुपया 10 रुपए की टिकट काटकर यहाँ सिक्किम के अंदर मिल जाता है। और ये उस वक्त मिल रहा है जब कोविड अभी भी जारी है, जब पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी कोविड से काफी मुतासिर है, इस वजह से उनकी इकोनॉमी भी अब जीरो है, इस वजह से कि उनकी एक्टिविटीज भी अब महदूद हो गई हैं।
इस वजह से कि उनके पास वो जराई नहीं है कि वो आमदनी हासिल करे, बाद वो अपनी सेहत पर इस्तेमाल करें। या उस वक्त जब सरकार की तरफ से कोई असिस्टेंस सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब सरकार मेडिकली भी कोई असिस्टेंस नहीं कर पाएगी तो फिर सरकार के काम पर, सरकार की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं और लोग उसे तरह तरह के जायु से देखते हैं। नतीजा ये है कि सिक्किम्स के अंदर जो बदहाली अभी नजर आ रही है उसको दूर करने के लिए एक तो सिक्किम्स अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, उन्हें इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आना होगा, आगे आना होगा और जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की जरूरत है। और आज से हम वसूल के साथ कहते हैं कि जो आला इंतजामिया है उन्हें इन चीजों का इल्म है और इसके बावजूद भी इसे दूर नहीं किया जाता है। चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी हिलाल हांजूरी जो कि श्रीनगर से बात कर रहे थे। और फिलहाल वादी के लिए ये खबर सिक्किम शूरा का फिलहाल नाम है और काम के हवाले से आपने जाना होगा कि इंतजामिया की गैर संजीदगी की वजह से काम काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है यहाँ पर। और जिस चीज़ को लेकर लोग यहाँ पर जाते थे अब कुछ दिनों के लिए ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जब तक सिक्किम शूरा की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बीच तालमेल नहीं होगा और जब तक ये चीज़ें साफ नहीं होंगी तब तक यहाँ पर सिर्फ इलाज हो सकता है और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर होती थी, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो होते थे, वो फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि दोनों के तालमेल न होने की वजह से यहाँ का कामकाज भी काफ़ी मुतासिर हुआ है।